आज हम सेंड ऑफ समर की एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 17 एंड हुआ था। हायोन ने मिनो के साथ में ब्रेकअप कर लिया था और जब वो अपने घर में आते हैं तो वहाँ पर जुंगजाई उसका इंतजार कर रहे थे। हायोन जुंगजाई को बताते हैं कि उसने मिनो के साथ ब्रेकअप कर लिया है और हायोन जुंगजाई को ये भी कहते हैं लेकिन तुम मिनो को ये मत बताना कि मुझे हार्ट डोनर वाली बात पता चल चुका है, क्योंकि अगर उसको ये बात पता चल गया तो शायद वो कभी भी मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करेंगे। और ये सुनने के बाद जुंगजाई भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम मिनो को देख पाते हैं जो कि हायोन के घर के बाहर आ गए थे और मिनो जांगमी को कॉल करके हायोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन जांगमी झूठ कह देती है कि हायोन घर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिनो को पता था हायोन घर में ही है और जांगमी झूठ कह रही है। और थोड़ी टाइम बाद खुद हायोन मिनो से मिलने के लिए आते हैं। हायोन वहाँ पर मिनो को फिर से कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती और उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिनो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हायोन नहीं मानते। और मिनो के वहाँ से जाने के बाद हायोन का तबीयत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके बाद हम हायोन को डायरेक्ट हॉस्पिटल पर देख सकते हैं और वहाँ पर उसके पास जुंगजाई आते हैं। जुंगजाई अपनी सिस्टर को कॉल करके बता देते हैं कि हायोन ने मिनो के साथ ब्रेकअप कर लिया है और शायद ब्रेकअप की वजह से उसका तबीयत भी खराब हो चुका है। और वहाँ पर जुंगजाई अपनी सिस्टर को ये भी कहते हैं कि तुम मिनो को ये मत बताना कि हायोन बीमार पड़ गई है और तुम मिनो को ये भी मत बताना कि हायोन को पता चल गया है यूना ने ही हायोन को हार्ट डोनेट किया था और ये बात हायोन को पता चल गया है, क्योंकि अगर तुमने ये बात बताया तो शायद मिनो कभी भी हायोन को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग हायोन का नींद खुलते हैं तो जुंगजाई उसके पास में ही थे और तभी वहाँ पर एक नर्स आते हैं और जुंगजाई को कहते हैं कि डॉक्टर ने आपको बुलाया है। और जब जुंगजाई डॉक्टर से मिलते हैं तब डॉक्टर जुंगजाई को बताते हैं कि उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे उसको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ हो? लेकिन यहाँ पर जुंगजाई डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताते और यहाँ पर डॉक्टर जुंगजाई को कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के हायोन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जुंगजाई हायोन को वही जगह पर लेके आते हैं जहाँ पर जुंगजाई ने हायोन को पहली बार प्रपोज किया था और वो हायोन को वापस से अपने साथ शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हायोन उसके साथ शादी करने से मना कर देते हैं, जिस पर जुंगजाई कहते हैं जब तक तुम अकेले रहोगे तब तक मिनो तुमको नहीं छोड़ेंगे और अगर तुमने मेरे साथ शादी कर लिया तो इससे वो तुमसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और हायोन भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचने लगते हैं। इसके बाद हम मिनो को देखते हैं जो कि जांगमी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। जांगमी ये बात हायोन को बताते हैं और हायोन भी उसको मिनो से मिलने के लिए जाने को कहते हैं, लेकिन हायोन कहते हैं कि तुम मिनो को ये मत बताना कि मेरा तबीयत खराब हो गया था और जांगमी भी उसे कहती है कि वो मिनो को कुछ नहीं बताएगी। इसके बाद हम जांगमी को देखते हैं जो कि मिनो से मिलने के लिए गए थे। वहाँ पर मिनो जांगमी से हायोन की तबीयत के बारे में पूछते हैं और जांगमी भी झूठ कह देती है कि हायोन बिल्कुल ठीक है। और जांगमी बातों बातों में मिनो को ये बता देते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले हायोन चाहती थी कि जब वो घर बनाए तो उसके घर की सीलिंग जो है वो ग्लास का बना हो ताकि वो स्टार और बारिश को गिरते हुए देख सके। और ये सुनने के बाद मिनो को फिर से वही बात याद आती है जब वो दोनों मिनो की मदर के घर में थे और तब भी हायोन ने ऐसा ही सेम बात कहा था और उस टाइम पर मिनो को ऐसा लग रहा था शायद यूना की मेमोरीज की वजह से हायोन ने उससे वो बात कही होगी। लेकिन यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले भी हायोन यही चीज चाहती थी। इसके बाद हम मिनो को अपने ऑफिस पर देखते हैं और वो वहाँ पर हायोन के लिए घर का डिजाइन बना रहे थे। फिर हम जुंगा को देख पाते हैं जो कि हायोन से मिलने के लिए गए थे और वो भी हायोन को कहते हैं कि तुम मेरे ब्रदर से शादी कर लो। और ये सुनने के बाद हायोन तो शॉक हो जाती है क्योंकि जुंगा खुद नहीं चाहती थी कि वो उसकी ब्रदर से शादी करे। लेकिन यहाँ पर जुंगा कहते हैं कि जब तक तुम मेरे ब्रदर से शादी नहीं करोगे मिनो तब तक तुमसे दूर नहीं जाएंगे। और मैं ये इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुमको ये कह रही हूँ। और हायोन भी शादी करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि हायोन बस चाहती थी कि मिनो उससे दूर चले जाए और वो यूना को हमेशा के लिए भूल जाए। इसके बाद हम मिनो को देखते हैं जो कि हायोन को कॉल करके एक कैफे पर मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हायोन वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं, जिस पर मिनो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुमको आना होगा तो तुम आ जाना। मिनो बहुत टाइम तक हायोन का इंतजार करते हैं और लास्ट में हायोन भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर मिनो फिर से हायोन को मना रहे थे कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन हायोन कह देती है कि तुम सुन लो, आज की बात मैं कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहती और मुझे कॉल मत करना और चाहो तो यहाँ से कहीं दूर तुम चले जाओ। और ये कहकर हायोन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जुंगजाई को अपनी फैमिली के साथ में देख पाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को बता रहे थे वो फिर से हायोन से शादी करना चाहते हैं। उसकी फादर तो इसके लिए अलाउ करते हैं, लेकिन उसकी मदर ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। उसकी मदर
मदर कहते हैं कि तुम भूल गए हो हायन ने हमारे साथ क्या किया था, और वो ये भी कहते हैं क्या तुमने जुंगा के बारे में सोचा है कि उससे कैसा लगेगा। जिस पर जुंगा कहते हैं कि मैंने हायन को माफ कर दिया है, अगर मेरी ब्रदर उससे शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी मदर कहते हैं फिर भी मैं हायन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसके बाद हम हायन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए जुंगजाई आते हैं और वहाँ पर जुंगजाई फिर से हायन को शादी करने के लिए प्रपोज करते हैं और हायन ने भी इस बार जुंगजाई को मना नहीं किया और उसने कहा कि हमको शादी कर लेना चाहिए। और जुंगजाई हायन से ये भी कहते हैं कि रिजॉर्ट का काम कंप्लीट हो चुका है और काम खत्म होने की खुशी में वहाँ पर मैंने पार्टी रखा है और क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगे। जिस पर हायन हाँ कहते हैं और जुंगजाई कहते हैं कि हम वहाँ पर मिन्हो को भी इनवाइट करें और वहाँ पर तुम मिन्हो से लास्ट टाइम गुड बाय कह देना। इसके बाद हम डायपोंग को देख पाते हैं जिसको पार्टी में आने के लिए इनविटेशन मिल गया था और वो मिन्हो के पास में जाकर उसे भी पार्टी में चलने के लिए पूछते हैं, जिस पर पहले मिन्हो मना कर देते हैं, लेकिन जब डायपोंग बताते हैं वहाँ पर हायन भी आने वाले हैं तो मिन्हो इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट पार्टी के दिन को देख सकते हैं और जुंगजाई हायन को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर आए थे। वहाँ पर उसकी मदर जो है वो हायन से बात नहीं कर रही थी, लेकिन जब हायन के फादर हायन से पूछते हैं क्या तुम सच में आना चाहते हो, और इस पर हायन हाँ कहते हैं। और ये सुनने के बाद जुंगजाई की मदर जो है वो हायन के पास में जाकर उससे गले लगते हैं और वो हायन को कहते हैं कि तुमने हमें बहुत इंतजार कराया है। यहाँ पर जुंगजाई की मदर भी हायन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। वो तो हायन से बस इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने इतने साल के रिलेशन को कुछ ही टाइम में खत्म कर दिया था। इसके बाद हम मिन्हो को देख पाते हैं जो कि पार्टी पर सिर्फ हायन को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन जब हायन वहाँ पर आते हैं तो उसके साथ वो जुंगजाई को भी देख लेते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर मिन्हो उनके पास जाने ही वाले थे तभी वहाँ पर जुंगजाई की पेरेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन जुंगजाई खुद हायन को मिन्हो के पास में लेके आते हैं और उसे बताते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और मिन्हो को उनके शादी पर भी इनवाइट करते हैं। इसके बाद हम हायन को फिर से उसी प्रपोजिंग रूम पर देख सकते हैं और वहाँ पर पहले से मिन्हो बैठा हुआ था और मिन्हो को देखकर हायन वहाँ से वापस जा रहे थे, जिस पर मिन्हो उसे रुकने के लिए कहते हैं और हायन से पूछते हैं क्या तुम सच में जुंगजाई से शादी कर रहे हो, जिस पर हायन हाँ कहते हैं। और यहाँ पर मिन्हो फिर से हायन को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिस पर हायन कहते हैं कि तुम मुझसे नहीं तुम युनहा से प्यार करते हो और तुम मुझे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं युनहा से बहुत ही ज्यादा सिमिलर हूँ, इसलिए तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम एक्चुअल में मुझे नहीं बल्कि युनहा से प्यार करते हो। और ये कहकर हायन बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम जुंगजाई को देख पाते हैं जो कि हायन को उसके घर में छोड़ने के लिए गए थे और वो वहाँ पर हायन को उसका रिंग वापस कर देते हैं जो कि हायन ने जुंगजाई को दे दिया था। इसके बाद हम युनहा की मदर को देख पाते हैं जो कि अपनी डॉटर के नेकलेस को वापस से देख लेते हैं और वो वहाँ पर अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि ये नेकलेस तो तुमने उस लड़की को दे दिया था जिसके पास मेरे बेटे का हार्ट है, जिस पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि उस लड़की ने हमको ये वापस कर दिया है क्योंकि वो अब अपनी लाइफ की नया शुरुआत करना चाहते हैं। और उसके हस्बैंड ये भी कहते हैं अब हमको भी युनहा को भूल जाना चाहिए, लेकिन ये सुनने के बाद उसके वाइफ गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने हस्बैंड से कहते हैं कि मेरी बेटी को कोई भी याद नहीं रखना चाहते, सब उससे बस भूलना चाहते हैं। और अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो मिन्हो को कॉल करते हैं और वो मिन्हो को कॉल करके बताते हैं मेरी बेटी की जो नेकलेस है वो मैंने तुम्हारे एड्रेस पर सेंड कर दिया है क्योंकि मेरी हस्बैंड ने जिसको वो नेकलेस दिया था उसने वो नेकलेस हमें वापस कर दिया है और इसीलिए मैंने वो नेकलेस तुमको सेंड कर दिया है। और ये सुनने के बाद मिन्हो युनहा की मदर से कहते हैं क्या उस लड़की को पता चल गया है कि उसका हार्ट जो है वो युनहा का है, और जिस पर युनहा की मदर हाँ कहते हैं और ये जानने की बात ही उस लड़की ने हमको वो नेकलेस वापस कर दिया था। और ये सुनकर मिन्हो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि आखिर हायन उससे दूर क्यों चली गई है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।